क्या अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पत्रों को ठंडे बस्ते में डालना सरकारी बाबुओं को महंगा पड़ सकता है? क्या अब जनता से जुड़े कामों में महीनों का इंतजार खत्म होने वाला है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य सचिव CS विकासशील ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बाद अब हर सरकारी दफ्तर को तेज रफ्तार से काम करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। यह सिर्फ एक सामान्य बैठक का फैसला नहीं है, बल्कि सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य के नए मुख्य सचिव विकासशील ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली परिचयात्मक बैठक में ही कड़े और समयबद्ध निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का विवरण अब जारी हो चुका है और विभागों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि CS का यह 15 दिन का फरमान क्या है, इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। साथ ही मंत्रालय में दिसंबर से शुरू हो रहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कैबिनेट प्रस्तावों को लेकर दिए गए कड़े निर्देशों पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जनप्रतिनिधि यानी विधायक, सांसद या इलेक्टेड प्रतिनिधि जब जनता के मुद्दों को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखते हैं तो उन पर कार्रवाई होने में अक्सर लंबा वक्त लग जाता है। कई बार तो महीनों तक कोई जवाब ही नहीं आता, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मुख्य सचिव विकासशील ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर सामान्य तौर पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी और केवल कार्रवाई नहीं बल्कि उस कार्रवाई की उचित माध्यम से सूचना भी संबंधित जनप्रतिनिधि को देनी होगी। यह निर्देश राज्य के सभी भार साधक सचिवों की बैठक में दिया गया है। इतना ही नहीं, दफ्तरों में रोज आने वाली डाक के निपटारे को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। निर्देश है कि रोजाना मिलने वाले डाक का निपटारा भी सामान्य तौर पर उसी दिन ही करना होगा। मुख्य सचिव ने केवल निचले स्तर के कामों को ही नहीं बल्कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों यानी मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों पर विस्तार से प्रक्रिया को भी पटरी पर लाने का निर्देश दिया है। आमतौर पर कैबिनेट में जाने वाले प्रस्तावों में कई बार जरूरी विभागों की राय नहीं ली जाती, जिससे प्रस्ताव अटक जाते हैं। अब CS ने साफ कर दिया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कैबिनेट प्रस्ताव की समरी बैठक की तारीख से कम एक सप्ताह पहले मुख्य सचिव को भेजी जाए। प्रस्ताव भेजने से पहले वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और अगर जरूरी हो तो लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन आवश्यक रूप से संक्षेपिका में अंकित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों की जिम्मे होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले ऐसे प्रस्तावों पर विभागीय अभिमत भी सामान्यतया एक सप्ताह के भीतर देना होगा। यह कदम कैबिनेट फैसलों को अधिक प्रभावी, कानूनी रूप से मजबूत और वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने 2 और अहम बिंदुओं पर फोकस किया है। मंत्रालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। CS ने साफ कर दिया है कि दिसंबर से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। यह निर्देश कार्यस्थल पर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए है। राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का इस्तेमाल होगा। निर्देश है कि निगरानी के लिए चिन्हांकित योजनाओं से संबंधित सभी विभाग अपनी योजनाओं को पोर्टल पर ऑन बोर्ड करें ताकि उनकी प्रगति की निगरानी की जा सके। यह पारदर्शिता और समय पर योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में शासकीय पक्ष का उचित एवं समयबद्ध प्रतिरक्षण करने को कहा गया है ताकि कानूनी मामलों में सरकार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या यह निर्देश वास्तव में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या 15 दिन की समय सीमा लागू हो पाएगी? क्या जनता के काम अब सही में तेजी से होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।